नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं और आज उसी अपडेट में जो है हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं अपने अपने रिजल्ट को लेकर और आयोग ने सभी लोगों को जो है चिंतित कर रखा है कि रिजल्ट कब आएंगे और कब रिजल्ट होगा, क्योंकि सभी बच्चे आयोग जा रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं और हर बार बात करने पर आयोग से आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि आश्वासन के सिवा और कुछ आयोग नहीं दे पा रहा है। परंतु ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर रिजल्ट में देरी क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपका, आखिर रिजल्ट में देरी क्यों। क्योंकि उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट में हमारी सोचने में कुछ और क्रिया होती हैं, जबकि हम जब आयोग में काम करते होते हैं तो आयोग में काम करने वाले अधिकारीगण जो होते हैं उनकी क्रिया जो होती है काम करने की कुछ और होती हैं, और वहीं पर अगर कोई अधिकारीगण होते हैं, जितने भी अधिकारीगण होते हैं उनकी क्रियाएं जो होती हैं काम करने की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, हम केवल ये देखते हैं कि रिजल्ट आना है, जबकि उन सभी लोगों को जो है जो काम रिजल्ट पर काम करते होते हैं उनको सभी चीज़ों पर जो है ध्यान रखते हुए अपने रिजल्ट को तैयार किया जाता है। फिलहाल में हमें लगता है कि आयोग में कोई और काम नहीं है, यही काम है, परंतु इन कामों के पीछे भी कहीं ना कहीं आपके भी बहुत सारे काम होते हैं जो आयोग में आपकी गोपनीयता को बनाए रखना, आपके भर्ती की गोपनीयता को बनाए रखना, भर्ती के रिजल्ट की गोपनीयता को बनाए रखना, सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चे भी जाकर एक आयोग में परेशान करते हैं, परेशानी में तो अधिकार मांगते हैं, तो वहाँ पर भी आयोग में कुछ काम में जो है डिले होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें पता है चर्चा में चला आ रहा है क्या, कनिष्ठ सहायक और 1262 वैकेंसी को लेकर जो है बहुत चर्चा में आ रही है। देखिए, इसका मैं सबसे पहले बताता हूँ रिजल्ट की देरी क्या है। देखिए, आपको बताता हूँ कि रिजल्ट बिल्कुल क्या हो चुका है, तैयार हो चुका। आप 50 बार भी जाकर आयोग में मालूम करोगे तो आपको यही बात सुनने मिलेगी, रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। तो आपसे कहा जाएगा रिजल्ट में देरी क्यों है, कह रहे किसी भी दिन रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। यही सुनने को मिलेगा। अगर आप कल जाएंगे तब भी, परसों जाएंगे तब भी, उससे अगले दिन जाएंगे तब भी, संडे में तो फिलहाल बंद है, मंडे जाएंगे तब भी, ट्यूसडे जाएंगे तब भी, आपको यही आश्वासन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि रिजल्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका देरी होने का कारण जो था वो दो चीज़ थी। पहला कारण जो था इसका क्या था, पैट रिजल्ट, पैट 2023 का रिजल्ट, एक इसका आपका कारण जो है वो ये था। ठीक है, दूसरा इसमें न्यू नोटिफिकेशन क्या है, न्यू नोटिफिकेशन नई पैट के अनुसार निकालने के लिए जो है सबसे पहले पैट के रिजल्ट को जो है रिलीज कर जाना था। फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि पिछले सप्ताह, यानी क्या, पिछले सप्ताह आयोग में कार्य में बाधा, आपको वो सब पता है बाधा क्यों ही है। 25-26 को काम नहीं, 25-26 को काम नहीं, 21-22 को काम नहीं, 4 दिन का काम ना होने का मतलब फिर संडे, फिर आपका सैटरडे और आपका संडे। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ये काम में बाधा, इस वजह से काम नहीं हो पाया। जब आयोग में काम चलेगा ही नहीं तो भर्ती के अपने आप आगे बढ़ेंगी, समझ गए नहीं, इसका कारण है ये। ठीक है, रही बात वीडियो रिजल्ट। देखिए, वीडियो रिजल्ट की अगर हम बात करें 2018 की वैकेंसी है, कब की वैकेंसी है, 18 की, एक बार अंतिम पड़ाव से वापस आ चुकी है। अगर आप भी कोई कार्य आपसे बिगड़ जाता है तो आप भी उस कार्य को जो है ना फिर दोबारा से करने के बाद भी फिर एक आध दो बार और देखते हो कि कहीं कुछ गलतियां तो नहीं हुई हैं। आयोग यही काम कर रहा है। आयोग क्या कर रहा है, यही काम कर रहा है कि आयोग में जो है रिजल्ट को लेकर रीचेकिंग चल रही है। कुछ बच्चों का कहना है यहाँ पर कि रीचेकिंग नहीं हो रही है, वीडियो पर काम ही नहीं हो रहा, रिजल्ट तैयार है। रिजल्ट तैयार हो गया है, रीचेकिंग चल रहा है, परंतु कहीं ना कहीं एक रिट को लेकर जो है इशू बना रखा कुछ लोगों ने। रिट से कभी भी कोई रिजल्ट नहीं रुकता, रिट से कभी कोई रिजल्ट रोकने का कोई कारण ही नहीं है। रिट जो है वो रिजल्ट रोकने का कोई कारण ही नहीं है, ये बात आप दिमाग में उतार लीजिए। आपको क्या कितना ही कोई बता रहा है, जो भी बता रहा है वो अपनी नॉलेज के अनुसार बता रहा है। रिट कभी कोई रिजल्ट नहीं रोकती है, स्टे रिजल्ट रोकता है। तो भर्ती पे स्टे तो है नहीं, केवल रिट ली गई है, वो आपने देख ही ली होगी इधर उधर से, जैसे भी अखबार में भी इसकी चर्चाएं आती रहती हैं। बच्चों को जो आयोग गए हैं वहाँ से भी, और आप जाके, अब तो सबके हाथ में स्मार्टफोन है, जाकर वहाँ पर कोर्ट में जाकर अपना जो है कोर्ट नंबर डालकर, रिट नंबर डालकर वहाँ से आप देख सकते हो आराम से। तो उसका कोई कारण नहीं है, परंतु रिजल्ट में क्या है कि एक बार भर्ती जो है ये अंतिम पड़ाव से आ चुकी है, और कुछ पीछे वीडियो रिजल्ट धांधला भी देखकर इस बात से जो की गई, तो इस वजह से रिजल्ट में कुछ देरी हुई कि रीचेकिंग चल रहा है।
रही बात इसकी 1-2 दिन में रिजल्ट आपको मिल जाएगा देखने को, 1-2 दिन में आपका जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि आज शुक्रवार है, ठीक है, 1-2 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, वरना तो मंडे आपका रिजल्ट ये आ ही जाएगा, मंडे या ट्यूसडे आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि तैयार है, किसी दिन पब्लिश किया जा सकता है। वीडियो रिजल्ट की अगर हम बात करें, वीडियो रिजल्ट की, तो मुझसे जो बताया गया वो बताया गया कि मैंने बोला था 25-27 को आना चाहिए, मगर आयोग में जब काम ही नहीं हुआ तो 25-27 को रिलीज नहीं किया। फिर 25-27 को रिलीज ना करने के बाद फिर एक ही हो कि वीडियो रिजल्ट को रीचेकिंग किया गया, और रीचेकिंग के लिए अब जो मालूम किया गया तो क्या है, मिड फरवरी, और मिड फरवरी मुझसे बताया गया कि मिड फरवरी को ये रिजल्ट आने वाला है, यानी कि मध्य फरवरी तक हम मान सकते हैं रिजल्ट हम पब्लिश कर दें इस तरीके से। परंतु मेरा अंदाजा लग रहा है कि या तो 12 तारीख से लेकर, मतलब मैं अभी अनुमान लगा रहा हूँ, इसमें आयोग में केवल मिड फरवरी बोला, कोई डेट नहीं बोली, ना कोई डेट बताई, क्योंकि आयोग में भी कोई डेट का किसी को नहीं पता था। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि 12 से लेकर 15 फरवरी के बीच जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। 12 से 15 फरवरी के बीच आपका रिजल्ट आ सकता है। इसका कारण ये था। रही बात भाई इसके रिजल्ट के देरी का कारण आपने मालूम कर लिया है, 1262 की देरी का कारण आपने मालूम कर लिया है। अब आता है कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट का देरी का कारण क्या है। तो देखिए इसका कोई कारण नहीं है भैया, इसका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, और इसका ही रिजल्ट पहले आना था, कंबाइंड टेक्निकल का, क्योंकि बड़ी भर्ती भी नहीं है। परंतु इसका मुझे भी नहीं बता पाए कि भाई आखिरकार ये रिजल्ट रुका हुआ क्यों है। जब रिजल्ट बन गया है, सारे काम हो गए हैं, ना इस पर कोई कंडीशन ऐसी है कि इसमें जांच हो रही है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये पता नहीं चल रहा आयोग ने कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट रोक क्यों रखा है। नहीं पता चल रहा कि क्यों रोक रखा है, ठीक है। मालूम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा, और 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा, इसको भी ये बोला गया है। तो इन दो को तो बोला गया है रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, परंतु इसका मिड फरवरी तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है भाई। रही कट ऑफ कोई भी बताता रहे, कोई कट ऑफ नहीं होता है, ऐसा कोई बता नहीं सकता। वो भी कट ऑफ 1-2 दिन पहले तो आप बताते हैं, बिल्कुल 1-आध दिन पहले बता सकता है कोई भी कट ऑफ कि इतनी कट ऑफ आ सकती है, क्योंकि आयोग में आप भी जाते हो, आयोग में हम भी जाते हैं, आयोग में और भी लोग जाते हैं। तुम्हें पता है आयोग की प्राइवेसी क्या होती है, आयोग में किस तरीके से लोग रहते हैं और क्या बात करते हैं, ठीक है। कोई ऐसे नहीं सब अपने अंदाजे बता सकते हैं। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ वीडियो के लिए अगर मैं बताऊं तो वीडियो के लिए तो वही है कि 95 से 100 वाले जो हैं वो ठीक ठाक हो सकते हैं, इससे ऊपर नीचे बढ़ सकता है, ठीक है। नॉर्मल का स्कोर भी रहेगा, तुम्हें पता ही है। सुबह की दोनों मीटिंग जो है आपको वो उनमें ही दोनों में घाटा है, समझ गए नहीं, 26-27 दोनों में ही घाटा है, दोनों को ही नंबर जो है नॉर्मल में मतलब कम हो सकते हैं। दोनों शिफ्ट दोपहर की जो थी वो दोनों ही शिफ्ट जो थी टफ थी, तो उनमें नंबर उनको थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें तो अभी खुल के मतलब नहीं बोल सकते, फिलहाल में 1-2 दिन पहले कट ऑफ बता देंगे हम इसकी वीडियो की। सबसे बड़ी जो है इसमें वीडियो वैकेंसी है, ये लोग टाइपिंग कर ही रहेंगे, इसमें तैयार करते हो, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। आखिरकार रिजल्ट देरी क्यों थी वो मैंने आपको कारण बताया। रिजल्ट की देरी का कारण क्या था, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं, वीडियो पर कमेंट करते हैं कि रिजल्ट कहाँ गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, रिजल्ट कहाँ गया। भाई जितना आयोग से हमें पता चलता है इतना ही हम आपको बताते हैं, ठीक है। रही बात ये कि जेई का नोटिफिकेशन क्यों बोल रहे थे, अब सबसे पहले जेई का नोटिफिकेशन आएगा। अब जो आएगा सबसे पहले वो किसका आएगा, जेई का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि बताया गया था, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि जेई का या एजीटी का नोटिफिकेशन आएगा, मैंने बताया था बृहस्पतिवार को। परंतु बृहस्पतिवार में क्या हुआ, जेई के से पहले ही उन्होंने फार्मासिस्ट का वाला दे दिया, यानी कि आयुर्वेदिका का दे दिया नोटिफिकेशन। क्योंकि हमारे आयोग ऐसा तो है नहीं कि जो भी नोटिफिकेशन होता है हाथ में लेकर सारे नोटिफिकेशन पढ़ रहा, बताते हैं कि भाई कोई स्पेशल, मुझे बताया गया था इतना कि कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन इशू होने वाला, जारी होने वाला। तो हमने अंदाजा लगा लिया कि शायद ये तो जेई और मतलब एजीटी ये कहीं है और कोई है नहीं, और हमने उस पर वीडियो बना दिया, समझ गए नहीं। तो ना तो हमसे मालूम करके वो नोटिफिकेशन को बता रहे कि आप ये नोटिफिकेशन जारी करें नहीं करें, और ना ही कोई आयोग सचिव साहब जो हैं ना हमारे हाथ में दे रहे कि हम ये नोटिफिकेशन डाल रहे हैं, आप वीडियो बना दीजिए। भाई हमें जो सोर्स मिलते हैं, हमें जो जानकारी मिलती है, ऐसे मिलता है जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल पे बहुत सारे नोटिफिकेशन रखे हैं, हमें पता चला, हमारे जो सोर्सेज हैं उन्हें पता चला कि भाई नोटिफिकेशन इशू हो रहा है। तो यह बात आयोग से पता चली कि नोटिफिकेशन इशू हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, स्पेशल क्वालिफिकेशन। उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा स्पेशल क्वालिफिकेशन का, या ऐसा सुनने मारा कि स्पेशल क्वालिफिकेशन का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। हमने अंदाजा लगाया नोटिफिकेशन क्या हो सकता है, भाई जेई का हो सकता है, एजीटी का चला होता सकता है, क्योंकि जब अंतिम दिनों में जब आयोग गए थे तो उन्होंने इन नोटिफिकेशनों की चर्चा की थी, ठीक है। 3 नोटिफिकेशन थे, आने थे, 3 में से 2 बता दिए थे, एक हम बता भी रहे थे कि कोई मिस चल रहा, पता नहीं कौन सा है, और वो कल आ ही गया है, समझ गए नहीं। ये कुछ बातें होती हैं, इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है बच्चों। जैसे भी कोई जानकारी आपको मतलब हमको मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि हम जानकारी नहीं बताएंगे, ठीक है।
चलिए, जैसे कुछ जानकारी मिलती है हम आपको जरूर अवगत कराते हैं, परंतु ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन रखें, जिससे कि भविष्य में आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे द्वारा मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।